हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम। और भाई ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने आपको एचसीएफ मासा के बारे में पढ़ाया था कि भाई मासा क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है और भाई मासा पर परीक्षाओं में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, वो सब हमने आपको भाई पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो भाई चूंकि ये दूसरा पार्ट है तो हम यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं एलसीएम, लासा के बारे में। तो भाई पहले आपको हम बताएंगे कि ये एलसीएम होता क्या है, ज्ञात कैसे किया जाता है और भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में लासा पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, वो भाई सब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। अब शुरू करते हैं एलसीएम। अब भाई देखो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, पहले आप इसे देख लो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, भाई हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, पहले आप जरा इसे देख लो। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, 24 है और 40 है। अब आपसे अगर कह दे कि भाई इन दोनों का लासा अर्थात एलसीएम जो है वह 120 होगा, तो भाई इस बात का मतलब क्या है, जरा पहले इसे देख लो। अर्थात भाई 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 24 और 40 दोनों ही विभाजित कर सकते हैं। अब जरा भाई डिफरेंस देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ में क्या था कि भाई एचसीएफ जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देगा, लेकिन एलसीएम में जस्ट उल्टा हो गया। यहां पर एलसीएम जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे ये दोनों संख्याएं विभाजित कर देंगी, जस्ट उल्टा हो गया यहां पर। ठीक है, तो भाई इसे कहते हैं एलसीएम। समझ में आ गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं विभाजित कर सकें उसे हम कहते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो भाई अब आते हैं कि इसे ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो भाई विधियां वही हैं। पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि और भाई दूसरी होगी भाग विधि, जो कि आपको भाई आगे बताने वाले हैं हम। अब देखो गुणनखंड विधि कितनी डिफरेंट है मासा और लासा में, देखना। जैसे भाई मान लो कि हमारे पास संख्याएं हैं 24 और 40, तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों के आपको ना प्राइम फैक्टर करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड आप करने वाले हो। यहां होता है 8 तिया 24, 2 की पावर 3 और गुणे 3, और भाई यहां होता है 8 40, 2 की पावर 3 और गुणे 5। भाई मासा में क्या होता था कि जो कॉमन मिल रहे हैं फैक्टर आपको वही लेने होते थे और उनकी कम से कम घात लेनी होती थी। यहां पर भाई जस्ट उल्टा है। यहां पर है क्या कि आपको भाई हर एक फैक्टर लेना है, जितने फैक्टर यहां हैं वो आपको सबके सब लेने पड़ेंगे। जैसे यहां 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, अर्थात यहां 3 फैक्टर हैं, 2, 3 और 5। तो आपको ये तीनों ही फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो पहले भाई इन तीनों को आप नोट कर लो इस प्रकार से। फिर आप घातों को देखिए, जो अधिकतम घात होगी वही ली जाएगी। देखो 2 की अधिकतम पावर है 3, तो भाई 3 लिख लिया। 3 की एक ही है, 5 की एक ही है, तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 और गुणे 5। अब देखना ये हो जाएगा 8 गुणे 3 और गुणे 5। 8 तिया 24 पंचे 120, अर्थात भाई 24 और 40 का जो एलसीएम है वो 120 होगा। तो भाई डिफरेंस देखा आपने गुणनखंड विधि में, वहां पर केवल कॉमन फैक्टर ही लिए जाते थे, यहां पर फैक्टर तो सब लिए जाएंगे लेकिन घातें अधिकतम ली जाएंगी। जितने फैक्टर हैं आपको सब लेने हैं, तो पहले सब एक तरफ से उतार लो और फिर जिसकी अधिकतम घात जहां पर हो वो घात आप लिखकर ना गुणा कर लो, तो भाई आपको लासा मिल जाएगा। तो भाई ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। अब भाई देख लो कि इसकी भाग विधि कैसे काम करती है। भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब भाई ध्यान देना कि भाग विधि कैसे काम करती है। अब भाई जैसे मान लो कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 36 है, 48 है, 112 है, और भाई हमें यहां भाग विधि से ना एलसीएम ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले आप इस प्रकार से लाइनें खींच लो। अब भाई देखना है कि इसमें कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि भाई सब संख्याएं विभाजित हो जाएं। देखो क्या क्या कोई संख्या 2 से कट जाएगी, तो भाई कट जाएंगी संख्याएं। यहां आ जाएगा 18, यहां आ जाएगा 24 और यहां 56 दूना 112। अब भाई यहां खास बात क्या होती है, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो उसे आप वैसे ही पूरा पूरा उतार देंगे।
भाई जरूरी नहीं कि सब में पहाड़ा चला जाए, ठीक है। अगर कोई संख्या नहीं कट रही है तो उसे आप वैसे ही उतार लीजिए। अब फिर से 2 से काट लो, यहां आ जाएगा 9, यहां 12 और भाई यहां पर आ जाएगा 28। फिर 2 से काट लो। अब देखो 9 में 2 में पहाड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या करोगे, 9 को ऐसे ही उतार लो, यहां 6 और यहां हो जाएगा 14। फिर भाई 2 से काटोगे, 9 है, यहां 3 आ जाएगा और यहां हो जाएगा 7। अब भाई किसी भी संख्या में 2 से पहाड़ा नहीं जाएगा, तो अब आप 2 से नहीं काटोगे, 3 से देख लो, ये संख्या 3 से कट जाएगी और आ गया 3 और 7। अगर लास्ट में देख लो भाई सब प्राइम फैक्टर ही बच जाएं तो आप काटना बंद कर सकते हो, या भाई चाहो तो एक बार और पहाड़ा ले लो इस प्रकार से, और लास्ट में 7 से पहाड़ा ले जाओ, और भाई पहाड़ा तब तक ले जाते रहो जब तक कि लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। अब क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम कैसे निकलता है, इन सभी संख्याओं की ना आपको गुणा करनी होती है। अब भाई यहां गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और भाई यहां क्या हो जाएगा, 16 नामा 144, और 144 सत्ते क्या होते हैं, हो जाएंगे 1008। अर्थात भाई 36, 48 और 112 का लासा क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो भाई वो थी गुणनखंड विधि और ये हो गई हमारी भाग विधि। ये दोनों ही विधियां आप भाई छोटी कक्षाओं में पहले ही पढ़ चुके होंगे। भाई ये सब विधियां हमें पहले ही पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम सीधा आते हैं भाई लासा के उन सवालों पर जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब भाई ध्यान दीजिए हमारे पहले सवाल पर, ये वो सवाल है जो भाई एलसीएम पर सबसे साधारण प्रकार का सवाल है जो भाई किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे साधारण सवाल एलसीएम पर नहीं हो सकता है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 36, 45, 60 से पूरा पूरा भाग जा सके। भाई यहां पर कहेगा छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, इस प्रकार से अगर कहेगा तो आप समझ जाओ कि भाई एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 36, 45 और 60। भाई इनका आपको निकालना है एलसीएम। देखना हम कैसे ज्ञात करेंगे, 36 है, 45 है और 60 है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, नचौक 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यहां हो जाएगा 15 तियां 45, या भाई इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 9 पना 45, यहां हो जाएगा 15 चक्कू 60, 2 की पावर 2 और 15 को 3 गुणे 5। हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। अब भाई एलसीएम पे ध्यान दो, क्या करना है आपको, प्रत्येक गुणनखंड उठाना है। देखो 2 है, 3 है और 5 है, केवल 3 ही गुणनखंड है। देख लो अधिकतम घात कहां पर है, 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 2 है और भाई 5 की अधिकतम घात 1 ही है। अब भाई गुणा करो, ये तो 36 है और 36 पंचे 180, अर्थात भाई वह न्यूनतम संख्या 180 होगी। अब भाई ध्यान दीजिए हमारे दूसरे सवाल पर क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। अब भाई देखो 10, 15 और 20 से विभाजित भी हो सके तो आपको यहां निकालना पड़ेगा एलसीएम तीनों संख्याओं का। लेकिन हमारे पास यहां एक और कंडीशन है कि वह 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी। अब भाई ध्यान देना कि पहले निकालेंगे हम 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे भाई। तो एलसीएम तो काफी आसान हो जाएगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या कहता तो भाई उत्तर आ जाता 60, लेकिन कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई ये संख्या हो गई 5 अंकों की छोटी से छोटी। अभी आपको भाई भाग करना है, यहां 60 से भाग करना है, ठीक है। एक बार पढ़ा जाएगा, यहां 60 आ जाएगा, यहां भाई 40 आएंगे ना, और यहां उतारोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अभी यहां 6 कर दो तो 360 आएगा भाई, फिर से यहां 40 और 400, 6 कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा 360, और भाई लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में 40 आएगा शेषफल। देखो संख्या हमें 10,000 से बड़ी निकालनी है, तो भाई पहाड़ा क्या करते हैं, पहाड़ा हम एक बार बढ़ा के लिखते हैं। 6 बार पहाड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, पहाड़े को 7 बार ले जाएंगे। तो भाई 6 बार की बजाय पहाड़ा यहां 7 बार कर लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 420, और भाई शेषफल आएगा -20।
माइनस के 20 का मतलब है आप 10,000 में 20 ना जोड़ दो, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10,020। अब ये 5 अंकों की संख्या है और छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। अब भाई देख लो हमारा अगला सवाल, सवाल एकदम हमने वही लिखा है, बस भाई यहां थोड़ा सा अंतर कर दिया है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो यहां पर आ गया है बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई आपको भ्रमित नहीं होना है। ये नहीं कि आपने भाई बड़ी से बड़ी पढ़ लिया तो भाई आपको लगा यहां HCF निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें यहां पर भी LCM ही निकालना है, बस संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालनी होगी, बस इतना करना है। अभी देखो 10, 15, 20 संख्याएं हमने वही रखी थी, तो भाई 10, 15, 20 का LCM क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा 60। अभी क्या करना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो भाई 5 बार आपको 9 लिखने पड़ेंगे और भाग करना पड़ेगा 60 से। देखना एक बार पढ़ा जाएगा, यहां पे आ जाएंगे भाई 39, हो जाएंगे 399। 6 बार पढ़ा जाएगा 360, फिर से 39, एक बार भाई और 9 उतार लो, पाड़ा फिर से 6 बार जाएगा और भाई यहां पर आ जाएगा 360, फिर से 39। ऐसा भाई कई बार करते रहोगे, लास्ट में भाई हमारे पास जो शेषफल आएगा वो 39 ही आएगा। हर बार 6 बार पढ़ा जाएगा और भाई 39 ही शेषफल आएगा। अभी क्या करना है आपको भाई, 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से आपको बस 39 घटा देने हैं। अब भाई कितना आएगा, यहां हो जाएगा 60, 9, 9, 9 और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई ध्यान दीजिए LCM वाला सबसे फेमस सवाल, जो सवाल घंटियों पर बेस्ड होता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई 4 घंटियां हैं हमारे पास, 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करें तो 12 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। आपको भाई ध्यान रखना है कि जब स्टार्टिंग हुई 10 बजे तो वे एक साथ बजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो भाई एक बार तो यही बज चुकी हैं, आगे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो भाई करते क्या है, सबसे पहले आप 6, 8, 12 और 18 का ना आपको भाई LCM निकालना पड़ेगा। तो भाई LCM तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे, आ जाएगा 72 और भाई चूंकि सेकंड में है तो लिख दो सेकंड, तो भाई LCM आ गया 72 सेकंड। अब भाई ध्यान देना है कि 10 बजे से 12 बजे तक जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये भाई आपको निकालना पड़ेगा। 3600 और दूना 7200, 7200 सेकंड है और भाई 72 सेकंड में वो एक साथ बजेंगी। तो भाई यहां 72 से आप भाग कर दो तो आ जाएगा 100 बार एक साथ बजेंगी और भाई एक बार वो 10 बजे ही बज चुकी हैं एक साथ, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में वो एक साथ ही बजी थी तो वो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो भाई कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 101 बार। अब भाई आ जाओ शेष वाले सवालों पर, ऐसे सवाल जिनमें ना शेषफल बचता है। तो भाई पहले आपको बताएंगे जहां पर शेषफल ना समान बचेगा और भाई उसके आगे आपको सवाल बताएंगे जहां पर शेषफल ना अलग अलग बचेगा। तो भाई पहले ये वाला सवाल देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग करने पर सदैव एक शेषफल बचे। अब देखो यहां पर जो शेषफल है वो भाई समान है कि आप प्रत्येक संख्या से भाग करोगे तो शेषफल हमेशा एक ही आएगा। तो भाई ये वाले सवाल ना अलग प्रकार से लगते हैं, अगर शेषफल अलग अलग होगा तो भाई सवाल का तरीका बदल जाएगा। तो भाई पहले आपको क्या करना है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, भाई इनका ना आपको निकालना है LCM। 8, 9, 12 और 15, तो भाई LCM तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। इन चारों का LCM हो जाएगा 360। अभी कह रहा है कि भाग करने पर एक शेषफल बचता है, तो अगर शेषफल एक बच रहा है तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में आप एक जोड़ दो, मतलब भाई LCM में एक जोड़ दो तो हमारा आंसर हो जाएगा 361। अब आप भाई प्रत्येक संख्या से भाग करोगे तो एक ही शेषफल आएगा, क्योंकि भाई प्रत्येक संख्या से 360 पूरा पूरा कटेगा, हमने एक जोड़ दिया है वही शेषफल बच जाएगा। अब भाई देख लो वो वाला सवाल जहां पर ना शेषफल अलग अलग बचता है,
वह छोटी से छोटी संख्या जहां 20, 25 और 30 से भाग करने पर 15, 20 और 25 शेषफल बचता है। बस भाई यहाँ खास बात क्या होती है, जो संख्या है और जो शेषफल है उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देख लो 20 से भाग करोगे तो 15 शेषफल है, डिफरेंस यहाँ 5 का है। 25 से 20 आएगा, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। 30 से 25 आएगा, यहाँ पर भी 5 का ही डिफरेंस है। जिस संख्या से भाग करोगे और जो शेषफल आएगा उसका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो भाई 5 का डिफरेंस है, वो आपको भाई याद करके चलना है। अब भाई संख्याएं नोट कर लो, 20 हैं, 25 हैं और 30 हैं। तीनों का निकालना है पहले आपको एलसीएम। अब भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 300। 20, 25 और 30 का एलसीएम होगा 300। अब देखो यहां पर जो डिफरेंस था वो 5 का डिफरेंस है, संख्या और शेष में डिफरेंस कितना है 5 का। तो भाई यहां पर करते क्या है, जो डिफरेंस है उसे हम एलसीएम से घटा देते हैं। तो भाई आंसर आता है 300 में आप 5 घटा दो तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 295, अर्थात वो छोटी से छोटी संख्या 295 होगी। अब भाई ध्यान दीजिएगा, हमने वही वाले सवाल में ना थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। पहले लिखा था वह छोटी से छोटी, अभी हमने कह दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अभी भाई क्या अंतर कर दिया है कि हमने संख्या 4 अंकों की कर दी है। तो आपको भाई सवाल को कैसे करना है, पहले आपको 20, 25 और भाई 30 का ना एलसीएम निकालना है, जो कि भाई आप ज्ञात कर चुके हो कि 300 होता है। और यहां पर जो डिफरेंस आया है तीनों में वो भाई 5 का डिफरेंस था। तो पिछले वाले सवाल में हमने यहां पर डायरेक्ट ही घटा दिया था, लेकिन भाई यहां पर डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी है इसीलिए। तो क्या करोगे, पहले आप 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखोगे, फिर भाई वहां 300 से भाग करोगे। ठीक है, 300 से आप भाग करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा 3 बार पढ़ा जाएगा और 900 आएगा। तो क्या करना होता है, जब छोटी से छोटी का है तो आपको ना पहाड़ा एक बार एक्स्ट्रा ले जाना होता है। तो पहाड़ा आप 3 बार नहीं 4 बार लेके जाओगे तो भाई संख्या आ जाएगी हमारे पास 1200। तो ये संख्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी, क्योंकि भाई पहाड़ा अगर आप 3 बार ले जाओगे तो उत्तर आ जाएगा 900, वो संख्या 3 अंकों की है। अब आपको क्या करना है, 1200 में से ये वाले 5 अब घटाने होंगे आपको। तो भाई आपका आंसर आ जाएगा 1195। अब भाई सबसे आखिर में ना सबसे खास सवाल देख लो, 7 से विभाज्य वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। भाई देखने में सवाल भले आसान लग रहा हो आपको, लेकिन भाई आसान है नहीं ये वाला सवाल। ठीक है, 7 से विभाज्य होनी चाहिए, 5, 10, 12, 15 से भाग करने पर 2 शेषफल भी बचना चाहिए। आपको भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे आप, 5, 10, 12 और 15 इन भाई चारों संख्याओं का ना आप एलसीएम ज्ञात करोगे और भाई एलसीएम आ जाएगा 60। अभी भाई क्या है कि 60 में आप डायरेक्ट 2 नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि भाई 60 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। कह रहा है कि 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, 60 को ना एक संख्या से गुणा कर देंगे। हम भाई गुणा कर देंगे k से, जहां पर भाई k का मान हमें मालूम नहीं है। आप क्या करोगे, इसमें भाई 2 जोड़ दोगे। अब ये वाली जो संख्या है ये हमारा उत्तर हो जाएगी, लेकिन भाई उससे पहले हमें k का मान निकालना पड़ेगा। अब जो ये संख्या है ये 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखना कैसे, जो 60 है उसको भाई आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 7 56k, 56k को आप अलग कर दो और भाई बची हमारे पास 4k और 2 हमारे पास और बचे हैं। भाई कुल मिलाकर इस संख्या को ना हमें 7 से विभाज्य करना है बस। तो देखो ये वाला पार्ट तो 7 से कट जाएगा, क्योंकि भाई यहां 7 गुणे लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट 7 से विभाज्य हो जाए, आपको ना k का मान कुछ इस प्रकार से रखना है, छोटे से छोटा मान होना चाहिए। देखो k का मान 1 रखोगे, यहां पर 6 आएगा, 6 7 से नहीं कटते हैं। 2 रखोगे, 4 दूनी 8, 2 10, 10 भी 7 से नहीं कटते हैं। 3 रखोगे, 4 3 12, 2 14, 14 जो है वो 7 से कट जाते हैं। तो भाई यहां पर k बराबर आप 3 रखोगे तो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब यही 3 यहां रख देना है,
60 तियां 180 और 2 182। और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार का अगर कोई सवाल आपको मिलता है तो आप के की सहायता से सवाल को लगाओगे। तो भाई इस प्रकार हमारा एलसीएम वाला पार्ट पूरा होता है।